बुलंदशहर में जिला कांग्रेस की मासिक बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी, भाजपा के खिलाफ आंदोलन और महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्या, कानून व्यवस्था जैसे जनहित मुद्दों पर सड़क पर उतरना, गांव-गांव जनसंवाद कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 15 दिन में ब्लॉक, नगर, मंडल कमेटियों की समीक्षा, निष्क्रिय लोगों को हटाकर नए कार्यकर्ताओं को मौका, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ेगी। बुलंदशहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान ने भाजपा को जनविरोधी बताया। पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष गांधी समेत नेताओं ने ब्लॉक, नगर स्तर पर संगठन मजबूत करने का संकल्प लिया। युवा कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा 7 मई को खुर्जा से शुरू होगी। किसान और नौजवान की हालत, बेरोजगार की कमी, महंगाई, भाजपा और धर्म जाति में उलझने का आरोप। पश्चिमी यूपी अध्यक्ष पारस शुक्ला सहित राष्ट्रीय महासचिव विशाल चौधरी, संयोजक रजत यादव, जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान ने यात्रा के ऐतिहासिक स्वागत की बात कही। युवा कांग्रेस ब्लॉक, नगर में जनसंपर्क कर रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बुलंदशहर में जमीनी आंदोलन और संगठन विस्तार दोनों पर जोर दिया। 7 मई की यात्रा इसका पहला बड़ा कार्यक्रम है। कांग्रेसी और मुजफ्फरनगर से लेके ऊपर तक की यात्रा करेंगे। किसानों को क्या लाभ मिलेगा, इससे किसानों को क्या फायदा? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने किसानों और नौजवानों की आवाज़ को उठाने के लिए हमें अपना कीमती समय दिया। जहाँ तक बात युवाओं के संचलन की है, जो पद संचलन युवाओं के द्वारा निकाला जा रहा है, उसमें किसान कांग्रेस पूरी तरह से इनको समर्थन दे करके हर तरह से साथ है। आज किसान, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे किसानों के बच्चों को रोजगार की बात हो, दोनों में ही किसान प्रताड़ित हो रहा है। जैसे जेवर क्षेत्र में सरकार जमीन का अधिग्रहण जबरन कर रही है। जो गांव पूरी तरह से देहात क्षेत्र में है, उनको भी शहरीकरण दिखाकर उनको 2 गुना मुआवजा दे रही है, जबकि मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए। 2025 में एक समझौता हुआ जेवर क्षेत्र के किसानों से, प्रशासनिक अधिकारियों का, कि जो भी जमीन अधिग्रहित होगी उस जमीन का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, और जिस किसान की जमीन अधिग्रहण किया जाएगा उनके बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। एक परिवार से एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है किसानों के साथ, उसमें यह है कि परिवार के सभी बच्चों को 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सरकार और प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही अपनी बात से मुकर रहे हैं। ना तो ठीक से मुआवजा मिल रहा है किसानों को, ना बच्चों को रोजगार मिल रहा है, और ना ही जो बच्चे हैं उनके, जिनको एक्स्ट्रा मुआवजा की बात थी 5 लाख रुपया की, 1 पैसा किसी को नहीं दिया जा रहा। ये बड़ी शेमफुल बात है। किसानों की ठगी है, किसानों के साथ अत्याचार है, किसानों के साथ अन्याय है, और किसान धरना प्रदर्शन करते हैं तो इस बात पर भी ना तो सरकार कोई ध्यान देती है और ना ही वहां का प्राधिकरण कोई ध्यान दे रहा है। किसान आज मजबूर है, मजबूरी में किसान अपनी जमीन को लुटा रहा है। और सर्किल रेट से 4 गुना भी किसानों को मुआवजा दिया। 3 बार मुआवजा ले चुके वो लोग, और घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है कि सर्किल रेट का 4 गुना। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी जमीन अधिग्रहित हो रही है उनका मुआवजा ही, उनका सर्किल रेट ही नहीं बढ़ाया गया। बहुत थोड़ा मामूली रेट बढ़ा करके जमीनों को 4 गुना मुआवजा दिखा करके जमीनों को हड़प किया जा रहा है, और बड़े बड़े सेठ साहूकारों को जमीन को दिया जा रहा है। जो जमीन हमसे बहुत सस्ते मूल्य पर ली जाती है उसको बड़े रेट पर, ऊंचे रेट पर प्राधिकरण और सरकार उन साहूकारों को देने का काम कर रही है, जिससे किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। क्या करेंगे अगर मानो आपकी मांग नहीं मानी जाती तो? जनता के पास केवल एक ही विकल्प होता है, शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करना। और कभी कभी जब किसान आक्रोशित हो जाता है तो किसान कभी कभी
आक्रोश में भी धरना प्रदर्शन करता है, चाहे वो पुलिस से टकराव हो, चाहे शासन से टकराव हो, चाहे प्रशासन से टकराव हो। जब लगता है किसान को कि हमारे साथ ठगी हो रही है, तो किसान जरूर इस आंदोलन को उग्र करेंगे। वही अब बर्बाद होते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी को देश से भगाना, राज्यों से भगाना मुश्किल है। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये वक्त है कांग्रेस को सशक्त करने का, राहुल गांधी जी को सशक्त करने का, प्रियंका गांधी जी को सशक्त करने का। और लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का अंतिम विकल्प है। हमें इसको मजबूत करना होगा, देश बचाना होगा, संविधान बचाना होगा, लोकतंत्र बचाना होगा। प्रोग्राम जी, ये किसान नौजवान बचाओ यात्रा है, हमारे सहारनपुर से शुरू हुई। इसमें हजारों युवा, हजारों किसान इस यात्रा में हमारे साथ चले। 7 से 8 किलोमीटर की हमने पद यात्रा की। उसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु सिंह जी हमारे साथ रहे। दूसरे दिन हमारी यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची। मुजफ्फरनगर पहुंचने के बाद हमारी यात्रा को 500 मीटर चलने के बाद वहां रोक दिया गया। हम रात के 11:30-12 बजे तक हम धरने पर बैठे। फिर भी जो हमारे साथी थे उनको वहां से उन्होंने भेजा। फिर नेक्स्ट टाइम हमने जब भी सोचा कि मुजफ्फरनगर हम यात्रा निकालेंगे, वहां पर उन्होंने रोकने का काम किया। फिर हमने बागपत और बड़ौद तक हमने यात्रा निकाली। फिर कल हमने गाजियाबाद में यात्रा निकाली। आज हमारा विश्राम का दिन है और आज हमारी यहाँ पे बुलंदशहर में किसानों को क्या लाभ मिलेगा इस आपकी यात्रा से? देखो, यूएस कितना ट्रेड किसान आपसे जुड़ा है? हमारा, हम जिस जिले में जा रहे हैं, हमारा सुबह का प्रोग्राम रहता है कि किसानों से इंटरेक्शन। उसमें हमारे साथ हर एक चौपाल के अंदर 100 से 150 किसान, जो आपने देखा होगा नोएडा में भी 10 साल से आंदोलन चल रहा है भूमि अधिग्रहण का, वहां भी हम कल पहुंचे हैं। हमारे साथ हजारों किसानों ने समर्थन दिया। किसान कांग्रेस, सेवा दल, कांग्रेस पार्टी, जितने भी संगठन है कांग्रेस के इंटैक्ट और भी संगठन है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो किसानों ने और युवाओं ने बहुत समर्थन दिया है। साथ में जो उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे अपने भर्ती के फॉर्म भर रहे हैं, आप पेपर देने के बाद वो पेपर लीक हो रहे हैं, युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसान और नौजवान इस यात्रा में बहुत ही भारी संख्या में हमें समर्थन मिलेगा।